आज कक्षा 6 के छात्र छात्राओं को हिंदी पाठ 1 कोई नहीं पराया इस कविता के माध्यम से हमें कवि ये बताना चाहता है कि पूरा भारत विश्व को एक परिवार के रूप में मानते हैं और वे आपस में एकता और भाईचारे की भावना का विकास करना चाहते हैं, उसको बढ़ाना चाहते हैं। इस कविता में कवि देश काल की जंजीरों को तोड़कर सभी जाति और धर्म के लोगों को अपना समझने और उनका दुख दूर करने की प्रेरणा दे रहा है। जैसा कि कविता की पंक्तियों से स्पष्ट हो जाएगा। कोई नहीं पराया मेरा घर सारा संसार है। अर्थात कवि कहता है इस संसार में कोई पराया नहीं है, पूरा संसार मेरे घर के समान है। मैं न बंधा हूँ देश काल की जंग लगी जंजीरों में। मैं उस जंग लगी जंजीरों में नहीं बंधा हुआ हूँ। मैं न खड़ा हूँ जाति पात की ऊंची नीची भीड़ में, और मैं जो जाति पात और ऊंच नीच की भावना लोग रखते हैं मैं उसके साथ भी नहीं बंधा हुआ हूँ। मेरा धर्म न कुछ स्याही शब्दों का सिर्फ गुलाम है। जो मेरा धर्म है वो लिखित में कुछ स्याही के शब्दों के समान नहीं है, न उसका गुलाम है। मैं बस कहता हूँ कि प्यार है तो घटघट में राम है। जिसके अंदर प्यार बसा हुआ है, जिसके हृदय में प्यार है, उसके हृदय में राम का निवास है। मुझसे तुम न कहो मंदिर मस्जिद पर मैं सर टेक दूँ। ये कोई कहने की बात नहीं है ये कि मंदिर और मस्जिद में अपना माथा झुकाऊं। मेरा तो आराध्य आदमी देवालय हरिद्वार है। मेरा तो जो आराध्य है, जिसको हमको पूजा करनी है, वो हमारा आदमी है, मनुष्य है। देवालय जो है वो हर द्वार या घर या दरवाज़ा है। कोई नहीं पराया मेरा पर सारा संसार है। इस संसार में कोई पराया नहीं, सब मेरे हैं। कहीं रहें कैसे भी मुझको प्यारा ये इंसान है। कोई भी कहीं रहे और कैसे भी निवास करे या कैसे भी रहे, लेकिन हमें मनुष्य मानव से प्यार है। मुझको अपनी मानवता का बहुत बहुत अभिमान है। पूरी मानव जात का मुझे बहुत ही सम्मान के साथ उसके हृदय में अपने को बसाना है। अरे नहीं देवत्व मुझे तो भाता है मनुजत्व ही। हमें देवत्व नहीं चाहिए जितना हमको मनुष्य मात्र से प्यार है। मानव से प्यार होना चाहिए, और छोड़कर प्यार नहीं स्वीकार सकल। अमरत्व भी, हमको कोई अमरत्व भी नहीं चाहिए। हमारा प्यार हमेशा बना रहे, मानव के साथ हमारा प्यार जुड़ा रहे। मुझे सुनाओ तुमने स्वर्ग सुख की सुकुमार कहानियाँ। इस संसार की कहानियाँ भी हमको नहीं सुननी है। स्वर्ग और नरक की कोई कहानी नहीं सुननी है। मेरी धरती 100 स्वर्गों से ज़्यादा सुकुमार है। मेरी धरती मेरी पृथ्वी स्वर्ग से बढ़ कर के है। कोई नहीं पराया मेरा घर सारा संसार है। इस दुनिया में कोई पराया नहीं। ये
पूरा संसार मेरा घर के समान है। मैं सिखलाता हूँ कि जियो और जीने दो संसार को, और मैं ये भी बताता हूँ कि जियो और इस संसार में सबको जीने की रास्ता दिखाओ, या संसार में सबको जीने दो। तो आज के टॉपिक में इस कविता का अर्थ बताया गया, जो कि पर्याप्त है।